नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो जो बीएड के स्टूडेंट है, जो बीएड करने की सोच रहे हैं वीएमयू से, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से, उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। क्योंकि जो आपके एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर एक तरीके से अप्लाई कर सकता है, साथ में जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या रहेगी, साथ में सब्जेक्ट आपके क्या रहेंगे, जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो भी क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, साथ में क्या क्या एलिजिबिलिटी रह सकती है, किस सब्जेक्ट के लिए कितना कुछ रहेगा, सब कुछ इसी वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा। बाकी देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, वो मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है। बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पर मैं बोलते हुए भी चलूंगा और साथ में आपको स्क्रीनशॉट इस साइड में भी मिलेगा, जिससे कि आप और भी अच्छे से उन चीजों को समझ सके। क्योंकि जब आप अपना जो फॉर्म भरोगे, एडमिशन फॉर्म भरोगे, तो किसी भी प्रकार की जो गलती है उसकी गुंजाइश ना हो। ठीक है, सबसे पहले तो बड़ी सांत्वना तो आपको ये दे दी गई है कि जो आपका इस बार है एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका नहीं होगा, और उसी के बाद में जो आपका फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, वो आपका सभी छात्रों को बोलना चाह रहा हूं ऑनलाइन ही आपका भरा जाएगा। आप किसी भी तरीके से जो विश्वविद्यालय है, कोटा यूनिवर्सिटी है, उसमें ना जाए। वहां पर आपकी किसी भी तरीके की जो हार्ड कॉपी है वो सबमिट नहीं होगी। आपको भी पता है कि काफी सालों से जो एक तरीके से बीएड है वो वीएमयू वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा करवाया जा रहा है, और इस बार आपके सेशन लेट हो गए थे। लेट होने की वजह से अब से आपके जो बीएड के एडमिशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। आपकी जो डेट रहेगी एडमिशन की वो आपकी 13 तारीख, ठीक है, 13 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपकी रहने वाली है। अब उसके बाद में जो फॉर्म फीस है आपकी क्या रहेगी, साथ में जो आपकी कॉलेज फीस है, 2 साल की आपकी बीएड होगी तो वो कितनी रहेगी वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। अब उसी के बाद में जैसे दस्तावेज वगैरह भी आपको मैं क्लियर करूंगा। फॉर्म का क्लियर हो चुका है। अब जो आपकी फॉर्म फीस है, फॉर्म फीस आपकी 500 रुपए रहने वाली है। ठीक है, आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद में दस्तावेज आपके क्या क्या लगेंगे। उसके बाद में जो आपकी फीस है टोटल आपकी 52,000 रुपए रहने वाली है, यानी फर्स्ट साल की आपकी 26,800 कुछ रुपए रहेंगे, और उसी के बाद में सेकंड साल का भी आपका 26,800 कुछ रुपए आपके रहने वाला है, यानी टोटल आपके 52 से 53,000 रुपए आपके टोटल रहने वाले हैं। ठीक है, दोनों साल को मिलाकर यहां पर मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर आपके पाठ्यक्रम को लेकर। 2 साल का आपका पाठ्यक्रम रहेगा, जिसको कि आप 5 साल में कंप्लीट कर सकते हो। 5 साल में कंप्लीट करने का मतलब एक तरीके से ये होता है कि अगर आपके बाई चांस बैक लग जाती है तो भी आप लास्ट 3 साल का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आपको प्रॉपर शुरू से ही आपको दोबारा से सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज है जो आपका दस्तावेज है। दस्तावेज में आपके कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिए होंगे। बाकी तो आप इस साइड देख भी रहे होंगे, और बाकी आपको और भी एक बार मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, अब देखो इनमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले तो आपका लगेगा डोमिशनल जो प्रमाण पत्र है, यानी राजस्थान जो डोमिशनल प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा। बीएसटीसी आपकी मार्कशीट लगेगी। उसी के बाद में 10-12 की आपकी मार्कशीट लगेगी। बीए की मार्कशीट आपकी लगने वाली है। आयु प्रमाण पत्र आपका लगेगा। उसके बाद में आपका शिक्षण प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। जाति प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। साथ ही में जैसे जो तलाकशुदा है, तलाक प्रमाण पत्र हो गया, आपका विकलांग प्रमाण पत्र हो गया, ये सब कुछ आपके लगने वाले हैं। बाकी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे कि आपका कोई भी प्रमाण पत्र है उसको ध्यान में रखना। जो भी आप बनवाते हो, अपना ईडब्ल्यूएस हो गया, एसटी का हो गया, एससी का हो गया, तो आप सभी छात्र ध्यान रखें, जो भी आप अपना प्रमाण पत्र बनवाते हो वो आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन कर रखा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 साल से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है तो आप अपडेट करवा लीजिए। डेट तो आपकी 31 जनवरी है, भले ही आपकी डेट 31 जनवरी है, ये डेट आगे जाकर पोस्टपोन भी हो सकती है, यानी आगे भी बढ़ सकती है। तब तक मैं आपको क्लियर भी करूंगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर ये नोटिफिकेशन मिलेगा, और वहां से भी और भी जो विज्ञप्ति है उसको और भी अच्छी तरीके से आप वहां से जान पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनके लिए यहां पर मैं क्लियर करूंगा कि उनको किस तरीके से यहां पर मौका दिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को लेकर बात करते हैं। अब देखो यहां पर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है। जैसे यहां पर यूजी के स्टूडेंट हो गए, पीजी के स्टूडेंट हो गए। ठीक है, क्योंकि आपको ऑफकोर्स आपको पता है कि यहां पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है जैसे अपना पीजी कंप्लीट करने के बाद में भी बीएड के लिए अप्लाई करता है, तो ये सब कुछ यहां पर मैं क्लियर करूंगा। अगर आपका जैसे बीए
बीएससी है, ठीक है, बीए बीएससी है, तो बीए बीएससी में आपका 50% आपका नंबर होने चाहिए, परसेंटेज आपका होना चाहिए। अगर दोनों में सेम है तो आपका एमए एमएससी एमकॉम में आपका एक तरीके से 50% आपका परसेंट होना चाहिए। उसके बाद में जो यूजी बीए बीएससी का अगर आपका समान है, ठीक है, क्या रहेगा क्राइटेरिया कि किस तरीके से आपका एडमिशन होगा। जैसे मान लीजिए आपका बीए बीएससी है, उसमें आपका परसेंटेज समान है, यानी कि आपका समान रह गया, जैसे कि 50% रह गया, तो वहां पर कंपेयर किया जाएगा, किससे किया जाएगा, वहां पर कंपेयर किया जाएगा आपका 10-12 से, ठीक है, 12th क्लास से किया जाएगा। अगर 12th क्लास का भी आपका जो अंक है, जो आपकी परसेंटेज है वो आपकी समान है, तो 10th बेस पर आपका कंपेयर किया जाएगा। अगर 10th बेस का भी आपका सेम रहता है तो आपका जो एक तरीके से शिक्षण अनुभव है, प्रमाण पत्र है, समान शिक्षक अनुभव जो प्रमाण पत्र है, उसके आधार पर यहां पर कंपेयर किया जाएगा। अगर उससे भी अगर वहां पर भी सेम है तो आपका जो एज है, उम्र के हिसाब से यहां पर आपको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। यानी कि मतलब कि आप समान नहीं रहने चाहिए, जिस भी कैटेगरी में आप रहोगे तो वहां पर नीचे नीचे इस तरीके से आपको एक तरीके से डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी। अब ये चीज क्लियर हो चुकी है। साथ में एनसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, तो यहां से आपका बीएड किया जा रहा है। अब उसी के बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मैं काफी ज्यादा क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर 3 पॉइंट आपको मैं क्लियर करूंगा, और तीनों ही जो पॉइंट है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जिनके पास में तीनों एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इनको आप सभी छात्र ध्यान से सुनना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की यहां पर मैं बात करता हूं, जैसे कि जो स्टूडेंट है, जैसे यूजी के हो चाहे पीजी के हो, ठीक है, उनके जो न्यूनतम अंक है वो आपके 50% अंक आपके होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अनुभव जो प्रमाण पत्र है उसका आप स्क्रीनशॉट या मतलब कि आप देख भी सकते हो, इस तरीके का आपका प्रमाण पत्र रहेगा, वो मैं आपको क्लियर भी करूंगा आगे जाकर, ठीक है। तो थोड़ा पैसेंस रखें, क्योंकि विज्ञप्ति तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दी है, टेलीग्राम को आप सभी छात्र जाकर ज्वाइन भी कर लोगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मैं क्लियर कर रहा हूं कि आपके यूजी एंड पीजी में आपका 50% आपके होने चाहिए, ठीक है, कितने 50% आपके होने चाहिए। यहां पर छूट दी जाएगी जो एससी एसटी ओबीसी एमबीसी के जो स्टूडेंट है, उनके अगर 45% अगर आपकी परसेंटेज है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। उसी के बाद में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, जैसे जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, उनके भी यहां पर 50% आपके अंक आपके होने चाहिए। नेक्स्ट जो सेकंड एलिजिबिलिटी है वो आपको मैं क्लियर करूंगा। ये तो आपकी रहेगी कि अगर आपके जैसे यूजी का है, जैसे बीए बीएससी में आपके 50% होने चाहिए, अगर आप एसटी एससी या ओबीसी से आप बिलोंग करते हो तो आपके 45% है, तो भी आप यहां पर चल जाओगे, ठीक है। सेकंड जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी रहेगी कि अगर आपने बीएसटीसी किया है या डीएलएड किया है तो आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। आप किसी भी मान्यता प्राप्त जो कॉलेज रहती है उससे आपका जो बीएसटीसी या डीएलएड है वो करा हुआ होना चाहिए, जो प्रॉपर 2 साल का रहता है रेगुलर, वो आपका करा हुआ होना चाहिए। उसी के बाद में अगर जैसे आपका, और साथ में देखो ये तो आपको करा हुआ होना चाहिए, साथ में आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जैसे कि कोई गैर सरकारी है या गैर सरकारी जो भी आपका स्कूल वगैरह है, उसमें आप 1 से लेकर 5वीं तक या 1 से लेकर 8वीं तक के जो स्टूडेंट है उनको आप पढ़ाते हुए आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो भी आपका स्कूल है तो वहां से एक सर्टिफिकेट आपका लगेगा कि आप इससे स्कूल में प्रॉपर रूप से पढ़ा रहे हो। ये प्रूफ वहां पर चाहिए होगा, जब आप अपना फॉर्म भरोगे बीएड के लिए तो ये प्रूफ आपका चाहिए होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूं, अगर आपका जैसे बीटेक है, ठीक है, बीटेक है तो बीटेक में आपका गणित सब्जेक्ट तो आपका होना चाहिए, और साथ में आपका 55% आपके अंक है वो भी आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं क्लियर करने जा रहा हूं कि जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है, जैसे कोई बाहरी स्टूडेंट है, तो उनका जो शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपका होना चाहिए, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, और वो प्रमाण पत्र है जो आपका जिला शिक्षा अधिकारी है उनके हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए, और उस जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, और उन हस्ताक्षर के साथ में आपको जो शिक्षण एक तरीके से अनुभव जो प्रमाण पत्र है वो आपको यूनिवर्सिटी में जमा करवाना है। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी में आपको जमा करवाना है, और उसी के बाद में
अगर आपका जमा करवाने के बाद में 6 माह मतलब कि 6 महीने का जो कार्य है वो राजस्थान में ही आपका खत्म होगा। यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह होंगे, साथ में आपका इंटर्नशिप वगैरह होगा, वो सब कुछ आपका राजस्थान में होगा। अगर जैसे आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, राजस्थान में अप्लाई कर रहे हैं, तो एक तो आपका ये जिला शिक्षा अधिकारी है, उनके आपके सिग्नेचर लगेंगे, वो आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना है। साथ में जो आपका 6 माह का जो भी आपका शिक्षण कार्य रहेगा, या जैसे प्रैक्टिकल हो गया, असाइनमेंट हो गया, या आपका इंटर्नशिप हो गया, वो सब कुछ राजस्थान स्टेट में ही आपका क्लियर हो गया, मतलब कि होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ पर क्लियर कर दिया। सब्जेक्ट वाइज का सभी का आपको एक विज्ञप्ति है जो कि मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है, उस विज्ञप्ति को एक बार जाकर जरूर पढ़ लेना। बाकी जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने क्लियर कर दी। फीस आपकी 52,000 रहेगी, फॉर्म फीस आपकी 500 रुपए रहेगी। तो ये चीजें आप सभी छात्र ध्यान रखना। बाकी आपका ऑनलाइन ही रहेगा, किसी भी तरीके से कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ना जाए। और आपका जो सिलेक्शन होगा, मतलब कि आपका मेरिट के मतलब कि मेरिट के हिसाब से होगा। जिस तरीके से पहले इंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होता था, इस बार आपका मेरिट के हिसाब से होगा। जिसके नंबर अच्छे रहेंगे उसको पहले प्रायोरिटी यहां पर दी जाएगी। बाकी ये जो सीटें वगैरह है वो पहले से रिजर्व रहती है। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है उनको कितनी सीटें यहां पर मिलेगी, जो यहां पर स्टेट के, राजस्थान स्टेट के जो स्टूडेंट है उनको कितनी सीटें मिलेगी, सब कुछ पहले ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी है वो डिसाइड कर लेता है। ठीक है, बाकी ये मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, आपको किसी प्रकार से बीएड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और साथ में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय।